हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। उसका पहला चैप्टर है रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी में एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताया गया है कि रिसोर्स क्या है। तो हम देखते हैं, water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They all have been used by you, so they have utility. तो जिस भी सामान को यूज किया जा रहा है उसकी कोई यूटिलिटी है। मतलब फोन यूज कर रहे हो आप, उसकी यूटिलिटी है। बुक्स पढ़ रहे हो, उसकी यूटिलिटी है। वही बुक रखी रहे, खरीद के लेके आओ, रखी रहे, पढ़ो नहीं, तो उसकी यूटिलिटी नहीं है। जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, आप उस चीज की यूटिलिटी है, और जिन चीजों की यूटिलिटी है वो आपके लिए रिसोर्स है। जिस चीज की भी यूटिलिटी है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट रिसोर्स। किसी भी सब ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स उसकी यूटिलिटी बनाती है। जैसे कि बताया मैंने आपको, हम लोग बहुत सारी बुक्स ला के रख लेते हैं, पर पढ़ते उनमें से कुछ ही हैं। तो जिनको पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है, और जो रखी है वो रिसोर्स नहीं है, भले उसको आपने पैसे दे के लिया हो। अब आके क्या है रिसोर्स? मैं एक रिसोर्स हूँ। अगर मेरा यूज है तो मैं एक रिसोर्स हूँ। आप सब एक रिसोर्स हो, नेशन का रिसोर्स हो, क्योंकि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, तो हम लोग रिसोर्स हैं कंट्री के लिए। आप इस कंट्री को कुछ अच्छा देते हो तो आप एक रिसोर्स हो। तो यस, वी आर रिसोर्सेज। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. Amma told that the children that things become resource only when they have value. Its use or utility gives it value. All resource have some value, said Amma. तो मतलब किसी भी चीज की अगर वैल्यू है तो ही वो रिसोर्स है। वैल्यू मीन्स वर्थ। Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. Some resources some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by medical firm tomorrow, they could become economically valuable. तो समझिए, किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स क्या बनाता है? रिसोर्स को उसकी वैल्यू रिसोर्स बनाती है। बताया गया कि आपकी ग्रैंड माँ की जो होम रेमेडीज हैं वो रिसोर्स नहीं है जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी उसी चीज को, मान हल्दी, टर्मरिक, इसको पेटेंट करा लिया गया, अब ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। और जब तक ये घर में थी और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, तब तक ये वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं था। टेक्नोलॉजी, it is the application of latest knowledge or skill in doing or making thing. तो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? It is the application of latest knowledge and skill in doing making things. फिर क्या लिखा हुआ है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज की वैल्यू बताती है वो रिसोर्स है या नहीं है। दूसरी चीजें क्या है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी भी ये बताती है या किसी सब्सटेंस को चेंज करती है रिसोर्स में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल. People themselves are the important resource.
It is it is their ideas, knowledge, inventions, discovery that lead to creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately result in the development of newer modes of transport. जैसे कि इन्वेंशन व्हील के इन्वेंशन ने न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट में रिजल्ट दिया, और डिस्कवरी ऑफ फायर ने प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग का इन्वेंशन किया. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Type of resources. Type of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. तो रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. अभी हमने 7th के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. यही 3 कंपोनेंट मिलकर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और यही 3 जनरली क्लासिफाई हो रहे हैं एज अ रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है? Resources that are drawn from nature and used without such modification. जो as it is use हो जाए, we are getting it from nature and use it as it is, तो वो हो गया आपका natural resource. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are also natural resources. So air, water, these are all natural resources. Many of these resources free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resource in the best possible way. मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली यूज कर लिए जाते हैं, बट समटाइम्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो नीडेड फॉर द यूज ऑफ बेस्ट पॉसिबल वे. Natural resource can be broadly categorized into renewable and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने अभी क्या पढ़ा कि जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज है वो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन है. ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 2 टाइप से क्लासिफाई होते हैं. कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जो कि रिन्यू हो जाए, बार बार आपको मिल सके. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो आपको वापस से रिन्यू नहीं कर पाओगे आप उनको, वो खत्म तो फिर खत्म. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो कि रिन्यू या रिप्लेनिश हो जाते हैं क्विकली. सम ऑफ दीज आर some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. तो सोलर और विंड एनर्जी हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. Yet careless use of certain renewable resource like water, soil, forest can affect the stock. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि आप इनको रिप्लेनिश कर सकते हो, रिप्लेनिश ये खुद से हो जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन यू हैंडल इट केयरलेसली. जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट का आज के टाइम पे हो रहा है. वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर को माना जाता है कि ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है. अगर ऐसा है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वर्ल्ड की बात नहीं करते, हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि एक ही देश में पानी की कुछ जगह पे बहुत कमी है. जैसे राजस्थान जैसे एरियाज में वाटर स्कार्सिटी है. आप बैंगलोर साइड चले जाइए, वहां वाटर पैसे दे के इंसान खरीद रहा है. सुबह सुबह टैंक्स आते हैं पानी के लिए. तो अगर इतनी ही ज्यादा अपने पास इतने ही अमाउंट में अगर वाटर है, तो ये कंडीशन क्यों?
ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि केयरलेस यूज हो रहा है उस चीजों का. बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. क्या? स्टोरेज एंड ड्राइंग अप इज द मेजर, नेचुरल वाटर रिसोर्स का मेजर प्रॉब्लम है. मेजर प्रॉब्लम कौन सी है हमारे पास? स्टोरेज और ड्राइंग अप. ये these are the major problem for water sources. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक. तो नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो लिमिटेड स्टॉक्स में है. वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार स्टॉक खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. अगर नॉन रिन्यूएबल कौन से है? वो जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो खत्म, मतलब फिर एग्जॉस्ट हो गए तो उन्हें बहुत लंबा टाइम लगेगा वापस से रिप्लेनिश होने के लिए. ये है हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स पे. ठीक, फिर क्या है? since this period is much more than human life span, इनका जो स्पैन है वापस रिप्लेनिश होने का, मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, एक ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज्यादा है. तो ऑन एन एवरेज एक इंसान 60 साल मान लो जी रहा है आज के टाइम पे, तो इससे भी ज्यादा टाइम इनको लगता है रिप्लेनिश होने में. सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल. तो इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर some examples. The distribution of natural resource depends upon the number of physical factor. तो distribution जो है इनका natural resources का several factor, physical factor पे depend करता है. वो factors क्या है? terrain, climate and altitude. आपका terrain कैसा है ये बताएगा कि वहाँ पे कौन सा रिसोर्स होगा, या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो बताएगा वहाँ का रिसोर्स कैसा है, या फिर एल्टीट्यूड, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है तो वो बताएगा वहाँ पे कैसा रिसोर्स होगा. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. पूरी अर्थ पे एक जैसी कंडीशन तो है नहीं, तो दैट्स वाई कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा नहीं है. कहीं पे है मतलब प्लांटी अमाउंट में है और कहीं पे स्कार्सिटी है. तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है? इट इज एन अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू यूज. तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है? स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कितना रिसोर्स है, कितना रिसोर्स है जो हम यूज कर पा रहे हैं, वो स्टॉक ऑफ रिसोर्स हुआ. हमारे पास रिसोर्स कहीं कहीं जगह पे बहुत सारा है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है अभी तक, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज कि हम, या तो इकोनॉमिकल इतना महंगा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, तो वो सब रिसोर्स स्टॉक नहीं है आपके. वो रिसोर्स स्टॉक है जो कि यूज में लिए जा सके. ठीक, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? Sometimes human substance become resource only when their original form has been changed. तो natural substance become resource only. ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स बनते हैं अपना ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके. जैसे आयरन ओर was not a resource until people learn to extract iron from it. तो आयरन ओर जब तक रिसोर्स नहीं बन पाएगा जब तक कि उसे उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट ना कर लिया जाए. ठीक, तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, roads, machinery and vehicle which are known as human made resource. तो technology is also a human made resource. टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है. ठीक, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, said Mona, nodding and understanding. Yes, said राजू ने कहा सही. तो मतलब क्या है कि यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स.
नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स कैसे कौन बनाता है? हम बनाते हैं उसे बाय यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर resources when they have to knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are special resource. People are human resource. People are human resource. Education and health help in making people a valuable resource. Peoples जो हैं वो एक क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स है। उसको एनहेंस कौन कर देती है? एजुकेशन और हेल्थ उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना देती है। improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as human resource development। क्वालिटी पीपल्स की स्किल को एनहांस करना, उन्हें ऐसा बनाना कि वो और रिसोर्स बना सकें, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहा है। ठीक। कंजर्विंग रिसोर्स। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees are cut. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering from and roaming around desperately looking for the food and shed. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. उसको पढ़ने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसको पढ़ो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट carefully utilizing resource so that beside meeting the requirements of present also take care of the future generation as it is। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लर्न कर लो। ये आप बेस्ट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो। तो क्या है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट। माइंडफुल होकर रिसोर्स का यूज प्रेजेंट में करना कि जो प्रेजेंट में करना ये ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन सफर ना करे, फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्स अवेलेबल हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्स का यूज केयरफुली करना और उसको उतना टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स का माइंडफुल तरीके से यूज करना और ये इंश्योर करना कि फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स अवेलेबल हो, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्स। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। मतलब रिड्यूस कर दो कंजप्शन उस चीज का, रिसाइकिल हो सकती है और रीयूज उसे किया जा सकता है। जैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या तरीका है? ये रिसोर्स को कंजर्व करने का तरीका है। वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ वाटर, तो उस पे आप काम करो कि ध्यान से पानी का यूटिलाइज करो। वहां रिड्यूस कर दो कंजप्शन, जहां जरूरी नहीं है वहां पानी बहाना जरूरी नहीं है। Ultimately, it make a difference because all our lives are linked. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded the clothes and basket from bamboo stick. We will give a few to every family we know, and said Mona, after all, it is for a very good
said Mustafa, to save our resource and keep our earth alive. I'm going to very careful not to waste paper, said Jesse. Many trees are cut down make to make paper. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity come from water and coal. These all are resources. तो आप इसको कैसे कंजर्व कर सकते हो, ये छोटे छोटे तरीके हैं. Water is not wasted at home. Every drop of water is precious. Together we can make difference. These are the some thing. Mona, Raju, and these are ठीक है. Future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support the system that nature provides. Future of our planet, our अपने planet का future and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all use of renewable resource are sustainable. तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हो इसको, इसको आप यूज कर सकते हो या तो वे फॉरवर्ड में या तो फिर कंक्लूजन में कि क्या है, ऑल द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्स का, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज होना चाहिए. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड. डाइवर्सिटी जो है लाइफ्स की उनको कंजर्व करें. द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड. और नेचुरल एनवायरनमेंट का डैमेज मिनिमाइज करें. some principle of sustainable development: respect and care for all form of life, improve the quality of human life. सभी लाइफ, जो भी लाइफ है अर्थ पे, उसकी रिस्पेक्ट करें, इम्प्रूव करें ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, minimize the depletion of natural resource, change personal attitude and practice towards the environment, enable communities to care for their own environment. Now this chapter has finished. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसी एनसीईआरटी का, और ये भी एनसीईआरटी ऐसे ही कवर करेंगे. थैंक यू.